ओके नेक्स्ट, मेमोरी डी एलोकेशन के बाद हम लोग बात करेंगे अपनी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरफ, ठीक है। यानी अब हम लोग अपने बेसिक मैनुअल का जो टॉपिक था हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, उसकी तरफ आ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है? बेसिकली एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होता है एज इट स्पेसिफिकेशंस कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। यानी एडीटी जो है वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, मतलब किसी एक लैंग्वेज के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि वो इंडिपेंडेंट होती है। हम इसको जावा में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको सी में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको C++ में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। देन हमारी एडीटी जो होती है इसको क्या बोलते हैं? एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब टू नेसेसरी थिंग फॉर एन एडीटी के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है हमारा डाटा, दूसरी चीज़ आ जाती है ऑपरेशन ऑन डाटा। जैसे अगर हम ऊप की बात करें तो ऊप के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था हमारी क्लासेस होती हैं। क्लासेस के जो प्राइवेट होते हैं वो हमारे वेरिएबल जितने भी होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं, हमारे वेरिएबल मेंबर्स होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हम लोग इनके ऊपर जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते थे, जो हम लोग मेंबर फंक्शंस बनाते थे, जितने भी हम लोग मेथड यूज़ करते थे, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेंबर फंक्शन है, ये इसको हम बोल सकते हैं इस डाटा के ऊपर हमारा ऑपरेशन है। तो बेसिकली नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर हमारे यही चीज़ें गिवन है, ठीक है। उन्होंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। अब हमारे पास कुछ फ्यू की पॉइंट्स हैं अबाउट द एडीटी। तो सबसे पहला आ जाता है इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन होती है, हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यूजर से इस चीज़ को हाइड करते हैं। एडीटी इनकैप्सुलेट द डाटा एंड ऑपरेशंस ऑन द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट एंड the users of the ADT interact with it through a well-defined interface and the internal details are hidden। फिर नेक्स्ट हम लोग डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो डाटा एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो होता है डाटा को एक अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट मैनर के अंदर और जितने भी कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने को, उसको मैनेज करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग स्टैक एडीटी की एग्जांपल ले लें तो स्टैक एडीटी में हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं? हमारे पास आ जाता है पुश का यानी अंदर धकेलने का, पॉप का यानी बाहर निकलने का, और एक और ऑपरेशन आता है टॉप का, जिसमें हम चूंकि स्टैक के अंदर हम लोग टॉप ऑपरेशन का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। टॉप से ही हम लोग पुश करते हैं, टॉप से ही हम लोग पॉप करते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस की बात करें तो यूज़र ऑफ एन एडीटी डोंट नीड टू नो हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। यानी इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि एक कार की एग्जांपल ले लें। जब एक ड्राइवर या कोई बंदा कार चलाता है तो उसको नहीं पता कि कार किस तरह से काम कर, कार का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं। उसको बस इतना पता है कि मैं इसके ऊपर पाँव रखूँगा, इस पर ब्रेक लगाऊंगा, इस पर पैडल्स हैं, ये सारा कुछ है, इसको मैं स्टीयरिंग से घुमाऊंगा, देन ये सारे गियर्स वगैरह लगाऊंगा। उसको सिर्फ इतना पता है कि गाड़ी कैसे ड्राइव होनी है। अब गाड़ी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सिर्फ डेवलपर के अलावा किसी को नहीं पता होता, ठीक है। उसका किस तरह से चीज़ें अंदर अंदर बनी हैं, किस तरह से नहीं, बस उसको इतना पता है कि सामने एक कार है और उसको मैंने चलाना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस, कि यानी इंटरनली किस तरह से काम कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता, जस्ट डेवलपर जानता है। जैसे हम प्रोग्रामर्स हैं तो सिर्फ हमने जो भी प्रोग्राम या जो भी चीज़ डेवलप की होगी जस्ट हम लोग जानते होंगे कि इसके इंटरनल वर्किंग किस तरह से, इंटरनली इंडिपेंडेंटली किस तरह से मतलब इसने काम किया है, सिर्फ हम जानते हैं। जो यूज़र होगा वो बिल्कुल नहीं जानता होगा। आगे सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अगर आप डेव C++ की एग्जांपल ले लेते हैं तो डेव C++ हमारे पास एक ऐसी ऐप है, एक ऐसी एप्लीकेशन है कि उसके ऊपर हम लोग कोड करते हैं और हमें बैकएंड पे किस तरह से काम हो रहा था हमें नहीं पता कि किस तरह से बैकएंड पे सारा काम हो रहा है, किस तरह से उसने इसका इंटरनली स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम लोग इसको कोड देंगे, वो हमें या तो एरर देगा या हमें सक्सेसफुली रन करके देगा। किस तरह से पीछे ये सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही है, वी डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंसर्न। एडीटीज प्रमोट सेपरेशन ऑफ कंसर्न बिटवीन द डाटा स्ट्रक्चर एंड द एल्गोरिदम दैट ऑपरेट ऑन इट। यानी जो डाटा स्ट्रक्चर से ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो कोडिंग होती है और जो एल्गोरिदम हम लिखते हैं, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में सेपरेट होती हैं, ठीक है। यानी ये जो कंसर्न कर रही होती है, मतलब क्या होता है कि हम एल्गोरिदम लिखते हैं, एल्गोरिदम हमारी कोडिंग के साथ, हमारी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, हमारे डाटा स्ट्रक्चर के साथ कंसर्न तो कर रहा होता है, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल अलग है। एल्गोरिदम जस्ट एक हमें ब्लूप्रिंट जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, बेसिक एक स्ट्रक्चर ही दे रहा होता है। किस तरह से कोडिंग हो रही है इस चीज़ से वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। दिस सेपरेशन मेक्स द कोड मोर मॉड्यूलर एंड मेंटेबिलिटी, यानी उसको मेंटेन करने के लिए उसको मॉड्यूल्स
मॉड्यूलर बनाने के लिए हमारी जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, इस तरह की सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ एन एडीटी। तो एडीटी के की फीचर कौन कौन से हैं? कॉन्सेप्चुअल डाटा स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन है, रीयूजिबिलिटी एंड मॉडुलैरिटी है, एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी यानी कोई भी आप रियल वर्ल्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है, एडीटी कैन बिकम अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड देन देयर आर ऑफन लाइब्रेरीज इन C++ दैट प्रोवाइड कॉमनली यूज एडीटी सच एज लिस्ट, क्वीज एंड मैप, ये सारे स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट्यूम एडीटीज आ जाती हैं, ये सारी की सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया। जैसे सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन भी वही चीज़ है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न को ही बोलते हैं। तो बेसिकली इसके जो की पॉइंट्स और इसके फीचर जो होते हैं इन सब की बात जो है वो एक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है इसकी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्री लैब, पोस्ट लैब एंड इन लैब। इंशाल्लाह हम लोग आज इसको कवर करेंगे।